Hello bachchon, so let's understand the question first. A tunnel is dug along a chord of the earth at a perpendicular distance r by 2 from the earth's center. The wall of the tunnel may be assumed to be frictionless. A particle is released from one end of the tunnel. The pressing force by the particle on the wall and the acceleration of the particle varies with x, distance of the particle from the center. ठीक है बच्चों. So suppose सबसे पहले तो हम अर्थ बना लेते हैं बच्चों. इस तरीके से ये हमारा अर्थ है और यहाँ पर r/2 डिस्टेंस पे बच्चों कहाँ से along chord of that perpendicular distance r/2 from earth center. मतलब यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे हमने एक टनल डग करी इस तरीके से. ये हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस हमारा r/2 यहाँ तक का. ठीक है बच्चों. फिर हमसे बोला गया है कि ये जो टनल हमने डग करी उसके बाद एक पार्टिकल को रिलीज करा इसके अंदर और जब पार्टिकल x डिस्टेंस पे है सेंटर से तो हमको बताना है प्रेसिंग फोर्स एंड इसका एक्सेलरेशन. मतलब सेंटर से एक्स डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं बच्चों से इस पॉइंट पर है सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर. तो ये दूरी हमको कितनी दी हुई है x. तो इस तरीके से हम मान लेते हैं और ये दूरी हम मान लेते हैं बच्चों r. ठीक है बच्चों. तो हमसे पूछा है इस पार्टिकल ने कितने फोर्स से इस टनल को प्रेस किया एंड दूसरा हमसे पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा. तो बच्चों इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम से हम बोल सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पर अर्थ ने इसको सेंटर की तरफ खींचा तो अर्थ ने कितने फोर्स से इसको खींचा होगा. हम मान लेते हैं अर्थ ने इसको अपने सेंटर की तरफ खींचा कितने फोर्स से F फोर्स से. यहाँ पे बना लेते हैं इसका डायग्राम. F फोर्स से अर्थ ने इसको खींचा अपने सेंटर की तरफ. ये टनल है और ये सेंटर ऑफ द अर्थ है. तो बच्चों हम मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है. मतलब हॉरिजॉन्टल के संग मैंने ये एंगल थीटा मान लिया टनल के संग इस लाइन का. तो हम देख सकते हैं इसके दो कंपोनेंट होंगे. एक तो होगा F cos थीटा, एक होगा F cos थीटा और एक होगा F sin थीटा. तो इसको sin थीटा बना लेते हैं बच्चों. ये वाला जो कंपोनेंट होगा डेट इज sin थीटा. ठीक है बच्चों. सो बच्चों उसने हमसे यही पूछा है कि प्रेसिंग फोर्स कितना होगा. तो हम देख सकते हैं कि नॉर्मल इस तरीके से डेवलप होगा सरफेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स. तो नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा F sin थीटा. तो यही हमारा प्रेसिंग फोर्स होगा जिस फोर्स से उसने प्रेस किया है टनल को. तो F sin थीटा हम निकाल लेते हैं. तो F sin थीटा हम कैसे निकालेंगे बच्चों. F sin थीटा का ग्राफ मतलब प्रेसिंग फोर्स का ग्राफ बनाना है तो पहले हमको प्रेसिंग फोर्स पता होना चाहिए. तो F sin थीटा हम कैसे निकालेंगे बच्चों. सबसे पहले हमको F निकालना पड़ेगा और F कितना होता है m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट. तो बच्चों m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड हम कितना लिखते हैं अर्थ के g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस सेंटर से r है बच्चों अपॉन r क्यूब. हम देख सकते हैं डिस्टेंस सेंटर से कितनी है r और अर्थ की रेडियस हमने r मानी और मास m. तो ये हमारा फोर्स आ जाएगा बच्चों. अब इस फोर्स का साइन कंपोनेंट लेना है तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू हम देख सकते हैं बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से. तो साइन थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से r/2 परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज कितना है इस ट्राइंगल में r कैपिटल R है ना बच्चों. कैपिटल R ही है. नहीं कैपिटल R नहीं बच्चों ये हमने स्मॉल r माना. हाँ तो स्मॉल r हाइपोटेन्यूज है और r/2 वो है. ये r/2 है कैपिटल r/2 है परपेंडिकुलर साइड और स्मॉल r है हमारा हाइपोटेन्यूज. ठीक है बच्चों. तो साइन थीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो F sin थीटा कितना आएगा बच्चों G कैपिटल M स्मॉल m r अपॉन r क्यूब इंटू r अपॉन 2r. तो बच्चों ये r और कैंसिल हो जाएगा तो कितना आया G m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. तो देख सकते हैं बच्चों G कांस्टेंट मास दोनों के कांस्टेंट एंड R रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज आल्सो कांस्टेंट. तो ये जो प्रेसिंग फोर्स है ये कांस्टेंट आया है. तो प्रेसिंग फोर्स का ग्राफ कांस्टेंट आना चाहिए. प्रेसिंग फोर्स का ग्राफ हमको कांस्टेंट देखने को मिल रहा है किसमें बी ग्राफ में. तो बी ग्राफ सही हो जाएगा प्रेसिंग फोर्स के लिए. फिर उसने बच्चों एक्सेलरेशन का ग्राफ भी पूछा है. तो एक्सेलरेशन क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसका कोई मोशन नहीं हो रहा लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग द टनल इस पे फोर्स लग रहा है F cos थीटा. तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों F cos थीटा अपॉन मास. बच्चों F पता कर चुके हैं cos थीटा और लिख लेते हैं. cos थीटा कितना होगा उस ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस बच्चों हम x ले सकते हैं और हाइपोटेन्यूज r. तो ये जाएगा x अपॉन r. cos थीटा हो जाएगा हमारा x अपॉन r. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों F दैट इज G m m r अपॉन r क्यूब
और नीचे मास से डिवाइड करना है, इनटू cos थीटा करेंगे तो ये आएगा x/r। तो r से r कैंसिल हो जाएगा बच्चों और m से m कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये आया gmx/r³। तो बच्चों ये एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, इट इज नॉट कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन हम देख सकते हैं x के संग वेरी कर रहा है। x हमने क्या माना बच्चों, टनल के अलोंग लेंथ जो है, ठीक है। हाँ, तो टनल के अलोंग जो लेंथ है, और x यहाँ पर क्या माना है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर। हाँ बच्चों, एक्चुअली इन्होंने जो x माना है वो इसको माना है r को। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ सेंटर से डिस्टेंस लिखें इसकी तो कितनी हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं gm/r³। सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू r स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4। तो अगर हम अपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, x की वैल्यू कितनी होगी, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट। तो हमको ग्राफ बनाना है बच्चों सिमिलर जीएम और आर के बीच में। तो पैराबोलिक ग्राफ देखने को मिलेगा, मतलब कर्व के फॉर्म में ग्राफ देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हम देख सकते हैं, तो सी ग्राफ हमको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।